काफी समय पुरानी बात है। ईएमए अपने बेटे मैट हाउ, उसकी पार्टनर जेनी और अपनी बेटी सूजन के साथ एक नए घर में स्विफ्ट हुई। इस घर को जिस आदमी से खरीदा था वो इसे बेचकर भागने की जल्दी में था, इसलिए ये घर उन्हें सस्ते दामों में मिल गया। ईएमी जैसे ही उस घर में घुसी वो घर की छत को देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर उसके परिवार वाले थोड़ा घबरा गए। थोड़ी देर बाद ईमी नॉर्मल हो गई। ये नया घर थोड़ा अजीब था। जेनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब वो शीशे के सामने बैठी थी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए थे और भयानक नजरों से जेन्नी की तरफ देख रही थी। जेन्नी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। जेनी को इस तरह के नजारे अक्सर देखने को मिला करते थे। कभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता जो अपना मुंह बड़ा करके खूब जोर से चिल्लाता, जिससे जेनी के कान फटने लगते। जेनी ने पता करना शुरू किया पहले घर में कौन रहता था। घर की अलमारी में उससे कुछ फोटो मिले जिसमें एक फैमिली फोटो थी। उस फैमिली फोटो में वो बच्चा भी था जो जेनी को अक्सर दिखा करता था। जेनी ने वो फोटो लिए और अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से उस फोटो के बारे में पूछने निकल गई। जेनी को एक आदमी से पता चला वो घर श्रापित है और इसलिए इस घर का मालिक इतने सस्ते में ये घर बेच के चला गया। उस आदमी ने बताया बहुत समय पहले उस घर में पति पत्नी और एक बच्चा रहते थे। पत्नी का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था और ये बात उसके पति को पता लग गई। इस वजह से पति ने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से मार दिया और बच्चे ने अपनी मां का खून होते हुए देख लिया और वो चिल्ला चिल्ला के भागने लगा उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए। उस आदमी ने अपने बच्चे को भी मार दिया, लेकिन औरत और उस बच्चे की आत्मा उस घर में रहने लगी। पति कुछ दिन उस घर में रहा, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उससे मार डाला। इस तरह से पूरा परिवार उस घर में मारा गया। कहते हैं अब उस घर में उन तीनों की आत्मा रहती है और वो उस घर में रहने वाले सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब सुनकर जेनी बहुत डर गई और भागते हुए अपने घर में गई, लेकिन वहां उसने देखा उसके घर में सारे लोग पहले ही मर गए थे और उनकी लाशें जेनी की तरफ घूर रही थीं। जेनी डर के मारे छत पे भागी, लेकिन वहां भी उससे बहुत सारी लाशें दिखाई दी। सारी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगी और जेनी उनसे दूर भागने लगी। जल्दबाजी में जेनी का पैर फिसल गया और वो नीचे रोड पे आ गिरी। एक स्पीड में आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद वो घर आज भी खाली पड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ऐसी और रियल हॉरर स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही